शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है ज्ञान और योग। अव्यक्ति शारीरिक योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। टाइम नहीं लगता। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा। दीदी की 17 पॉइंट। दीदी की खूबी भाग्य बनाना। दीदी की खूबी जो भी सामने आए उससे कौन सी सेवा लेनी चाहिए ताकि उसका भाग्य बन जाए। कैसे ईश्वर से उसका स्नेह छोड़कर उनसे सेवा कराएं ताकि उसका भाग्य बनता रहे। तो हमें भी उनसे यही प्रेरणा लेनी है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी बाबा के बहुत बहुत सिकी लदे और लाडले। सिकी लदे का अर्थ समझते होंगे, बहुत समय से बिछड़े हुए फिर से मिलते हैं। बाबा ने रूहानी प्यार क्या होता है। बाबा तो प्रेम के सागर हैं। और पहले हम कहते थे, हाँ, क्या गीत चलता था मूवी में, तू गाओ एक लाइन। सभी गाओ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आजकल अभी हम बूंद के प्यासे नहीं हैं, हैं बूंद के प्यासे। अभी तो सागर, प्रेम के सागर के हम भी प्रेम स्वरूप बनते जा रहे हैं। और बाबा भी, मैं तो ये कहती हूँ कि कैसे पता लगे मुझे कि मेरे परलौकिक बाप, अलौकिक बाप का मेरे से प्यार है। इसका क्या सबूत है? परलौकिक बाप का और अलौकिक ईश्वरी रूहानी
बाप दादा दोनों मिलकर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। प्यार की क्या निशानी होती है? प्यार की क्या निशानी होती है, बोलो। हाँ, प्यार में शिक्षा दी जाती है। बाबा फिर टीचर बनते हैं, हमको नहीं भेजते और टीचर के पास भेज दो इनको, नहीं। बाबा कहता है मैं ही पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को मैं ही पढ़ाऊंगा। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। यही बाबा का प्यार है। हमारी मनमोहिनी दीदी, इधर आओ। तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ा इस बात पे ध्यान देना। फ्रेंड की तरह बता रही हूँ। हम्म, कोई और आपको आके बताए, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। थोड़ा गहराई से सोचेंगे। बाबा का शिव बाबा ब्रह्मा मुक्त से ईश्वरी ज्ञान सुनाते हैं। तो प्यार तो ठीक है, प्यार है, अनुभव होता है। पर फिर बाबा ये देखता था कि किस किस को बाबा की मुरली से प्यार है। शिक्षाएं है ना। थोड़ा सा दिल में देखो, आपको एक एक महावाक्य, एक एक शब्द समय पर इतने काम आते हैं, चाहे वो मंत्र कहो चाहे यंत्र कहो। हम्म, बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य हम बच्चों को समय पर शक्ति देता है। ये बाबा का प्यार है। तो उतना ही प्यार हमारा, हाँ, बाबा की मुरली से होता है। रोज सुनते हैं, दिन में अभ्यास करते हैं। हम्म, तो इसलिए फिर बाबा कहता है कि हाँ, वरदान भी देता हूँ, सदगुरु बन के वरदान देता हूँ। और क्षमा का सागर, हम्म, बाप का प्यार, टीचर की पढ़ाई, सदगुरु के वरदान और धर्मराज की क्षमा। संगम युग पर भी छोटी मोटी भूलें होती है, नहीं? कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, नहीं। हम्म, तो हम अपने में हिसाब किताब नहीं बनाते। रोज रात को बाबा को अपनी छोटी मोटी भूलें भी बता देते हैं। हम्म, क्योंकि किसी को भी मेरे से दुख न मिले, किसी को ऐसा न लगे कि मैं, हाँ, वंचित हूँ, डिप्राइव किया जा रहा हूँ। सबकी मुझे दुआएं चाहिए, हर एक की दुआ चाहिए। किसी को भी मेरे से कोई शिकायत ना हो। तो होता तो है ही। कई होते हैं दिल में कोई दुख लेके बैठा है, कोई कुछ दुख लेके बैठा है, तो उस फिर वो आशीर्वाद नहीं मिलती ना। और आशीर्वाद बहुत चाहिए। हर एक के मुंह से यही निकले, ब्लेस यू। तो धर्मराज बाबा क्षमा करते हैं। पर क्षमा करके ये नहीं कि रोज क्षमा कर लिया, नहीं। जैसे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में रोज रात को गाते हैं, हम्म, कि मुझे पतित पावन कह के रोज सवेरे आरती गाते हैं, फिर रात को फिर दिन भर फिर पापों के उसमें चले जाते हैं।
तो हमको बाबा का प्यार, जिसमें सब, मैं तो कहती हूँ एक भी आत्मा ऐसी ना हो चाहे उसके संस्कार होंगे असंतुष्ट होने के, मैं कारण नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारी दादी प्रकाशमणि में बहुत नम्रता थी। तो किसी को भी दुख हो, हाँ, दादी कहती थी माफ कर देना, सॉरी कह देती थी। हर बात पे हम कहे दादी आप क्यों सॉरी कहते हो, नहीं मैंने तुमको ये बोला ना तो तुमको थोड़ा दुख हुआ, बस सॉरी कहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ही चुप तो कर दो, क्यों ले जाएं ये बोझ भी अपने साथ। हम्म, सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, और मैं उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ती रहूं। तो बाबा आज बहुत ही अच्छा होमवर्क मिल रहा है। मैं तो इसको होमवर्क कह के इतना अच्छा हो गया है, जैसे ही गीत चलता है कई लोग थोड़ी थोड़ी बात कर रहे होते हैं, भाई अरे होमवर्क तो करो। हम्म, क्योंकि कई लोग इतना कर्म में व्यस्त होते हैं कि गीत भी नहीं सुनाई पड़ता नहीं, और चलता 1 मिनट ही है। हम्म, चलो होमवर्क करना है, इतना अच्छा लग रहा है। हम्म, तो ये भी होमवर्क मिल रहा है। तो बाबा का स्नेह क्या है? ज्ञान और योग सिखाना। तो बाबा कहते हैं कि योग में सदा लाइट, दोनों तरह से लाइट, मैं आत्मा लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, और कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं। तो बाबा कहते हैं कि योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। लाइट तो घूमती रहती है ना, लाइट हाउस माइट हाउस की, जो भी भटकी हुए, हाँ, बड़े जहाज हैं चाहे छोटी नाव है, सबको मंजिल राह दिखाना। हमारे पास भी कहा मन का कोई भटका हुआ है, कोई तन से भटकिया भटकी हुई आत्मा है ना, तो ज्ञान योग तो है ही, लेकिन अपनी स्थिति से भी भटकों को, जो भटके हुए हैं उनको राह दिखाना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग, हाँ, दोनों शक्ति हैं, ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट समान है। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई भी मन में कमजोरी आए, डर है, फिक्र है, नहीं, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लाइट माइट हाउस हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेते हैं। जो बाबा कहते हैं उनको लाइट हाउस माइट हाउस जो है सर्वशक्तिवान है, उनको बाबा कहते हैं कोई भी तरह का कोई परिस्थिति बड़ी नहीं लगती है। अभी कुछ क्षणों के लिए हम बैठेंगे, अपना लाइट माइट स्वरूप
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति।